Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में, 12th की परीक्षा में एवं 10th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में लगभग हर साल पूछे जाने की संभावनाएं ऐसे सवालों की बढ़ जाती हैं। ऐसे सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि बहुत ही कम टाइम में देखने से ऐसे सवाल बहुत ही कठिन तरह से दिखते हैं, लेकिन लगाने के लिए बहुत ही छोटे समय में हम लगाकर इसको आपको बताते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। दिया है हमको कोई द्विघात समीकरण दिया है LX² प्लस NX प्लस N इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण दिया है तथा लिख रहा है तथा इसके मूलों का रेशियो क्या है? P। मूलों का रेशियो P संबंधे Q है। P संबंधे Q है तो प्रूव क्या करना है? √P/Q प्लस √Q/P प्लस √N/L इज इक्वल टू 0। तो हम इसको प्रूव करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मैथमेटिक्स बुक बालाजी प्रकाशन से अगर कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसका सलूशन आपको दे सकें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या कर रहा है, हमको द्विघात समीकरण दिया है, फिर एक कंडीशन दे रहा है मूल जो उनके मूल होंगे द्विघात समीकरण में क्या होंगे? 2 मूल होंगे, 2 रूट होंगे, 2 जीरोज होंगे, मतलब तीनों बातें बराबर हैं। तो उनमें क्या है? P/Q का रेशियो है। तो सिद्ध क्या करना है? √P/Q प्लस √Q/P प्लस √N/L इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो मूलों का अनुपात दिया है, हम मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर आगे हम देखेंगे मूलों का योगफल P प्लस Q इज इक्वल टू क्या आएगा? मूलों का योगफल P प्लस Q निकालेंगे तो क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर B माइनस B बाई A माइनस N माइनस B बाई A होता है तो माइनस N/L हो जाएगा यहाँ से। फिर मूलों का गुणनफल अगर हमारे मूल क्या है? P तथा Q है तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? PQ इज इक्वल टू C/A का मतलब N/L। अब हम दोनों इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस N/L एंड P इंटू Q इज इक्वल टू N/L। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P प्लस Q क्या है? माइनस N/L है। और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें, अगर यहाँ माइनस कर दें तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस N/L है और ये भी माइनस N/L है। तो क्या हो जाएगा? एक क्वांटिटी और एक क्वांटिटी भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो P प्लस Q इज इक्वल टू माइनस P इंटू Q। P प्लस Q इक्वल टू माइनस P इंटू Q। अब इक्वल के इस साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे P प्लस Q प्लस PQ इज इक्वल टू 0 आ गया। हमको यह समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? √PQ हमको लाना है, जैसे हमको लाना है उसी के अनुसार हम इसमें उस क्वांटिटी का भाग करें ताकि हमको ये रिलेशन प्राप्त हो। तो √PQ से इसमें हम डिवाइड करेंगे, √PQ से हमको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो क्या लिखेंगे? 3 डिवाइड्स √PQ
रूट पी क्यू से इसमें डिवाइड करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे रूट पी क्यू से हम डिवाइड करते हैं तो हम इसमें पाएंगे p बाई रूट पी क्यू प्लस q बाई रूट पी क्यू प्लस q बाई प्लस पी क्यू बाई रूट पी क्यू इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में हम p बाई क्यू से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त होगा, हमको ये इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन में हम देख रहे हैं रूट p से ऊपर वाला p कट कैंसिल होगा तो क्या आएगा रूट p बाई रूट क्यू। रूट p बाई रूट क्यू, ऊपर वाला q इस रूट q से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा रूट q बाई रूट p प्लस ए रूट पी क्यू से डिवाइड क्या होगा पी क्यू तो क्या बचेगा रूट पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं, हमको जो प्रूव करना था हमारा रिलेशन था रूट p बाई क्यू प्लस रूट q बाई p, तो हमको दोनों एक क्वांटिटी मिल गया, लेकिन रूट पी क्यू यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है रूट n बाई एल। तो n बाई एल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम यहाँ से देख रहे हैं मूलों का गुणनफल जो हम ज्ञात किए थे p इंटू क्यू इज इक्वल टू एन बाई एल। अगर हम माइनस साइन हटा दें तो हमारा पुराना रिलेशन प्राप्त हो जाएगा p इंटू क्यू इक्वल टू एन बाई एल। तो हम इसी p इंटू क्यू में एन बाई एल का वैल्यू हम रख देंगे। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं, अगला स्टेप हम करेंगे क्या इसे तो यहाँ से इस इक्वेशन में हम पी क्यू का वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं रूट p बाई क्यू प्लस रूट q बाई p प्लस रूट पी क्यू के स्थान पे हम लिखेंगे रूट, हमको जो p इंटू क्यू इक्वल टू रूट एन बाई एल है इसके इक्वल हम दिखा देंगे n, इसमें ऐड क्या करेंगे रूट n बाई एल। रूट n बाई एल हम इसमें मान रख दिए यहाँ से, अभी क्या है इक्वल टू 0। तो हमको जो प्रूव करना था रिलेशन, हम इस रिलेशन को प्रूव किए और ये परीक्षा के आबू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है क्लास 10th के बच्चों के लिए एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, एवं जो बच्चे क्लास 11th में हो या 12th में हो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसी क्रम में हम अगला वीडियो देखते हैं, अगला वीडियो नहीं अगला सवाल देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो हमारा अगला सवाल क्या है जो लगातार पूछा गया है 2012 के एग्जामिनेशन में, बोर्ड परीक्षा में, 2014 बोर्ड परीक्षा में, इसकी आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमको सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्या हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, मतलब कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे 11, 12, 13, 14 सभी 2 अंकों की संख्या, 99 तक की अंक संख्या है, 10 से 99 तक की संख्या क्या होती हैं 2 अंकों की संख्या होती हैं। 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 12, मतलब जो 2 अंक का संख्या है, मान लीजिए 99 है, 2 अंक की संख्या है, तो जो 9 और 9 आ रहा है उसका गुणनफल 81 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करा, उन 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल, उनमें अंक मतलब क्या संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, तथा अंकों को बदलने पर, मतलब इकाई के वैल्यू को दहाई पे रखने पर और दहाई के वैल्यू को इकाई के स्थान पर रखने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या हमको प्राप्त हो रहा है मूल संख्या से 36 अधिक है। मतलब जो हमारी पहले संख्या थी, अब वो संख्या जब बदल रही है तो हमारे जो पहले संख्या थी उससे 36 अधिक हो जा रही है। तो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहा है उसी के अनुसार हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, माना संख्या क्या x y मानेंगे, माना
संख्याएं क्या हैं, x एंड y हैं, x y हैं, तो गुणनफल क्या रहा x y इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे x y इक्वल टू 12। फिर करा अंकों का स्थान बदलने पर, जब हम अंकों का स्थान बदल रहे हैं, अंकों का स्थान बदलने पर क्या करेंगे, 10y मान लीजिए ये इकाई है y, यहाँ दहाई में रखेंगे, बदल देंगे तो फिर 10y प्लस एक्स, इसको इकाई में रखते हैं, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, हम जब अंक पलट रहे हैं तो हमारा अंक प्राप्त हो रहा है। और क्या कर रहा है, जो पहले हमारा संख्या था, जो पहले हमारी संख्या था उससे 36 अधिक है, मतलब ये 36 अधिक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है। और क्या कर रहा है, जब अंक हम पहले हमारा संख्या ये था, अंक पलटने पर हमारा संख्या ये हो गया, फिर कर रहा है इससे 36 अधिक हो जाएगा, 36 अधिक है, 36 से अधिक हो जाएगा तो हमको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी हम अपने वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, अथवा एक्स वाई का वैल्यू ही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो 10y इंटू प्लस माइनस वाई 9y हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 9y, इधर जाएगा x, इधर जाएगा तो 9x प्लस 36 इक्वल टू 9x, तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 36, क्या किए 9x माइनस 9y इक्वल टू 36। अब इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से मान क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, जो हमारा x है, एक्स वाई इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/y, x इक्वल टू 12/y हो जाएगा। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, तो 9x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 12/y माइनस 9y इक्वल टू 36, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 कॉमन हो जा रहा है, 9 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, 12/y माइनस y इक्वल टू 4, तो 12 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इस द्विघात समीकरण से हम दोनों मूल को ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण से मूल कैसे हम ज्ञात करेंगे, माइनस का साइन है, -12 है, तो हमारा जो बीच वाला पार्ट टूटेगा, bx वाला पार्ट टूटेगा, वो बीच में उसका साइन क्या होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस है, तो क्या करेंगे 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि 6y माइनस 2y इक्वल टू 4y हमको यहाँ पर मौजूद है, और जो सी वाला पार्ट दिया कांस्टेंट पार्ट वो -12 है, तो -12 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -12 प्राप्त करेंगे। तो अब इसमें द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिलेंगे, जो वैल्यूज क्या कहलाएंगे, 0 कहला सकते हैं, या रूट कहला सकते हैं, या तो हिंदी में बोलें तो मूल कहला सकते हैं। तो इससे हम y का वैल्यू ज्ञात करेंगे, y का वैल्यू ज्ञात होगा, y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, और वही हमारा
x और y संख्याएं ज्ञात होंगी। तो हम y का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो y का मान लेते क्या होगा, y प्लस 6 माइनस 2 का मान लेंगे, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर y प्लस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 एंड y इक्वल टू 2। y इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू 2। अब y का वैल्यू जो y इक्वल टू -6 है, एक कभी जो दो अंकों से हमारे जो संख्या बनेगा, दो अंकों की संख्या, वो दोनों अंकों की संख्या में माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 99 लें तो 99 में 9 और 9 दोनों संख्याएं, दोनों में से कोई भी संख्या माइनस नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x इंटू 2 इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6। हमको यहाँ से x इज इक्वल टू 6 प्राप्त हो गया, y इक्वल टू 2 मिल गया। तो हमारी संख्याएं क्या थी जो हमको ज्ञात करना था, x हम माने थे, माना संख्याएं x एंड y हैं, तो x हमको 6 मिला, y इक्वल टू 2 मिल गया। तो अब हम आंसर का चेक कैसे करेंगे, हमको कह रहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, दो अंकों की संख्या होगी, उनके अंक अगर हमारा 6 और 2 हैं, हमारा क्या है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, 62 होगा हमारा संख्या, और दोनों जो इसमें अंक हैं उनका गुणनफल क्या हो रहा है, 12 है, 12 आ रहा है। तथा अंकों के स्थान पलटने पर, अंकों का स्थान अगर हम पलट दे रहे हैं, अंकों का स्थान पलट दें, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा अंकों का स्थान पलटने पर। बदलने प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, तो जो हमारा मूल संख्या 28 था उससे 36 अधिक हो जाएगा, 62। जो हमारा अंक पलटने पर हमको संख्या प्राप्त हो रही है, वो हमारा मूल संख्या जो 28 था उससे 36 अधिक हो जा रहा है, मतलब 62 हो जा रहा है। तो ये भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, जो हमारे 10th एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपके बुक का नाव समय चाल पर आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आने की संभावना है उसकी सबसे ज़्यादा है। तो इसके बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिर हमारा क्या होगा, अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण रूप से 90% गारंटी है इस सवाल की। एक नाव की जल में चल 15 किलोमीटर पर घंटा, नाव को धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो क्या पूछ रहा है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सलूशन कैसे करेंगे, सलूशन हमारा होगा धारा की चाल, माना धारा की चाल क्या होगा, x किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे, धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। तो धारा की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव का चाल, तो नाव का चाल तो हमको दे रखा है 15 किलोमीटर पर घंटा है। और फिर हमको अगर धारा की दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है, तो जिस दिशा में धारा बह रहा है उस दिशा में नाव चल रहा है, तो नाव तथा धारा दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस x किलोमीटर पर घंटा है। अगर विपरीत दिशा में कर रहा है, मतलब नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, मान लीजिए नाव धारा बह रहा आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ आ रहा क्या, नाव, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा नहीं, मतलब बल्कि घट जाएगा। तो 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, पर घंटा हो जाएगा। तो दोनों का चाल हम ज्ञात कर लिए। अब कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय
समय क्या लगा था हमको, कुल समय इक्वल टू 4.5 घंटा, 4 घंटे, 4.5 घंटे मतलब 9/2 घंटे, इतना समय हमको टोटल लग रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, अब हम इसके बाद निकालते हैं धारा की दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय, समय क्या है, समय हम मान लेते हैं t1, मतलब धारा की दिशा में। तो समय का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारा क्या था, 30 किलोमीटर, दूरी बटे चाल, किस दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या था नाव का, 15 + x। इसी प्रकार नाव की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, चाल नाव का t2 इक्वल टू 30 30/15 - x। ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, घंटा में है, ये भी टाइम घंटा में है। तो और कुल टाइम कितना लग रहा है, 9/2 घंटा, मतलब 9/2 घंटा लग रहा है। और धारा की दिशा में नाव को कितना समय लग रहा है, 30/15/x घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव को आने में कितना समय लगता है, 30/15 - x घंटा। तो ये सारे घंटा हैं, घंटा में दिया गया समय है। तो अब क्या करेंगे, और कुल समय 4.5 घंटा लग रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब आने का पूरा टाइम और जाने का पूरा टाइम, टोटल यही टाइम होगा, पूरा टाइम यही लग रहा है। तो आने का टाइम है या जाने का टाइम है, तो दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, t1 + t2 इक्वल टू कुल टाइम, t1 + t2 को कुल टाइम हो जाएगा। इसके बाद हमको द्विघात समीकरण मिलेगा, जहाँ से x का वैल्यू प्राप्त होगा, और वही x का वैल्यू हम क्या माने हैं, धारा की चाल इक्वल टू जो धारा की दिशा में नाव को के द्वारा लिया गया समय है, और t2 धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय है। तो पूरा दोनों टाइम, अगर t1 आने का समय और जाने का समय जोड़ दें, टोटल टाइम हो जाएगा। तो t1 + t2 इक्वल टू 4.5 घंटा दिया था, 4.5 घंटा इक्वल टू 9/2 हार्स। तो t1 का मान यहाँ से हम रखेंगे 30/15 - x प्लस 30/15 + x इक्वल टू 9/2 घंटा। तो अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे कैसे, अगर हम पूरे क्वांटिटी को क्या करते हैं, पलट देते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, हर दोनों इक्वल मिल जाएगा और हमारा सोल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम पलटने पर क्या मिलेगा, हमको 30 का मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, और 15 - x प्लस 15 + x इक्वल टू 2/9। तो नहीं, गलती हो गया, क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करें। a² - b² का फार्मूला बनेगा 15 - 225 - x², और क्या हो जाएगा, 15 × 45 प्लस 30x प्लस 15 × 45 - 30x। तो क्या हो जाएगा, 30x से 30x कैंसिल हो जाएगा, और इधर 9/2 मिल जाएगा। फिर एक क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 इक्वल टू 9/2
बाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं या इसको इससे काट देंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 1800/9 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा इससे तो कितना बचेगा 100 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं 200 बचेगा और x हम इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर इस साइड में लाएंगे, इक्वल की इस साइड में लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 200 को 225 से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। यहाँ से x का मिल जाएगा प्लस माइनस 5। तो चाल क्या है, चाल हमेशा पॉजिटिव होता है न कि निगेटिव। तो नाव का धारा की चाल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर घंटा। x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर घंटा। x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा हमारा नाव का चाल। तो हमारा यही आंसर था, x हम माने थे। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि इस लॉकडाउन की महामारी में स्कूल न खुलने की पूरी तरह से उम्मीद है तो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ये बोर्ड के लिए ये पूरा वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। धन्यवाद।